और कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम की कपाट। विधिवत सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट। विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और श्रद्धालुओं में अभी से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा के लिए उमड़ रहा जनसैलाब। रजिस्ट्रेशन के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आपको बता दें कि 10 मई अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। 12 मई यानी कि कल सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त में बद्री विशाल के भी कपाट खुल जाएंगे। ऐसे में जो श्रद्धालु बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं, वो बद्री विशाल भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। चार धाम यात्रा में भी भारी भीड़ देखी जा रही है और कुछ यात्री तो ऐसे हैं जो पैदल चलकर चार धाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, बहुत दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो इस वक्त श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। कल बद्री विशाल के कपाट भी सुबह 6 बजे खुल जाएंगे और उसके बाद श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, चारों धामों के दर्शन कर पाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से खचाखच इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग से संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में। रोहित, पहले तो कल बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और भक्तों का सैलाब, भक्तों का उत्साह किस तरह का देखने को मिल रहा है? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, 10 मई को भगवान केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुलने के बाद अब कल 12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे। इसके बाद कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं को जो आंकड़ा है वह बढ़ जाएगा। कह सकते हैं केदारनाथ धाम में कल ही 29 से 30 हजार तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जबकि आज सुबह करीब गौरीकुंड सोनप्रयाग से 10 से 12 हजार तीर्थयात्री रवाना हुए। तो कह सकते हैं कि हर दिन यात्रा का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है यात्रा मार्ग पर, राजमार्ग के पर जो फ्लाइट जोन है उनके आज तक जो ट्रीटमेंट नहीं हो, उस कारण दिक्कतें हो रही है। सूर्यबगढ़ की बात कर लें, कल देर रात हुई बारिश के चलते सूर्यबगढ़ करीबन 5 से 6 घंटे यहाँ पे बंद रहा। इसके जगहों पर हालांकि बाईपास का निर्माण किया जा रहा है पपरासू फांगड़ का, लेकिन 3 दशक से जो सूर्यबगढ़ की समस्या है वह खत्म नहीं हो पाया। जो बाईपास का निर्माण होने जा रहा है वह भी 6 साल से लटका पड़ा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यात्रा तो शुरू हो चुकी है, यात्रा का दूसरा दिन भी है, पर लेकिन जो समस्याएं हैं वह खासतौर पर देखने को मिल रही है। राजमार्ग पर हालांकि एनएच विभाग की मशीनें जुटी हुई है कार्य करने को, लेकिन जो स्थितियां हैं वह पहले ही दौर में खराब होती नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से अगर समय से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए तो ऐसे में तीर्थयात्रियों की दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि इस यात्री को पहले केदारनाथ पहुंचना हो, फिर उसके बाद 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी है और एक घोड़ा खच्चर की व्यवस्था करनी हो, तो उनको काफी दिक्कतें यहाँ पे हो जाती है कि 5 से 6 घंटे उनको राजमार्ग बंद होने की स्थिति में देखनी पड़ रही है। इसके अलावा गुप्त काशी से अगर सोनप्रयाग की बात करें तो राजमार्ग कई जगहों पर खस्ताल स्थिति में है। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें जो तीर्थयात्रियों को हो रही है। और बता दें कि केदारनाथ की यात्रा करने के बाद जो यात्री निकल रहे हैं वे सीधे बद्रीनाथ धाम को निकलेंगे। तो ऐसे में चोपता गोपाचल मंडल मार्ग है वह भी कई जगहों पर खस्ताल है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिली। तो प्रशासन को चाहिए कि समय रहते अभी भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया, जिससे जो तीर्थयात्री हैं वह अपनी राहत भरी यात्रा कर सकें। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता भी रही हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। केदारनाथ की बात करें तो पहले ही दिन श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। करीब 28 से 30 हजार श्रद्धालु जिस वक्त कपाट खुले उस वक्त मंदिर प्रांगण में मौजूद थे। अब बद्री विशाल की कपाट कल खुलेंगे। ऐसे में मौसम अगर बात की जाए तो मौसम भी लगातार बदल रहा है, बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। बद्री विशाल में अगर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है भक्तों की तो उसको लेकर किस तरह के इंतजाम, क्योंकि केदारनाथ में कई जगहों पर यह भी देखा गया था कि वहां के व्यापारियों ने हड़ताल कर दी थी कुछ अपनी मांगों को लेकर। जी, केदारनाथ धाम की हम बात कर लें तो कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो जो तीर्थयात्री हैं उन्होंने अपना विरोध जताया, आक्रोश जताया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद जो पुरोहित हैं उन्होंने अपने पंडिताई का काम नहीं किया, जबकि जो व्यापारी हैं उन्होंने प्रतिष्ठान बंद रखे। जो घोड़ा खच्चर स्वामी है उन्होंने घोड़ा खच्चर चलने नहीं दिया। ऐसे में जो तीर्थयात्री हैं वो पैदल ही गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए निकले। रास्ते में उनको चाय पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। देर साय तक जब प्रशासन की हालत खराब हुई तो उसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन की टीम के द्वारा जो कोई समाज है, घोड़ा खच्चर स्वामी है, उनसे बात की गई और यह बात जो हुई सकारात्मक हुई। उसके बाद जो है सभी तीर्थ पुरोहितों ने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही कह सकते हैं मौसम भी जब खुलने के बाद तो यात्रा बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। सुबह ही 10 से 15 हजार तीर्थयात्री रवाना हुए। लेकिन बात करें मौसम की तो 13 मई तक यहाँ पर
इलाकों में जगह जगह पर ठीक है रोहित, जो है। तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट और विधि विधान से सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त में कपाट खुलेंगे। श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसलिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो कल बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, जिसके लिए जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थल, गाड़ू खड़ा, तेल कलश, विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए हैं। आज यात्रा पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल पहुंचेगी और 12 मई यानी कि कल सुबह बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।